पुंछ से जहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है और कुरियर एजेंसी से नशीली दवाएं जब्त करने का मामला सामने आया है। फर्जी नाम से खेप बुक थी और अवैध सप्लाई का यह बड़ा खुलासा किया गया है। 5,57,000 रुपए की नशीली दवाएं बरामद की गई। फर्जी नामक नाम से बुक थी ये खेप, अवैध सप्लाई का बड़ा खुलासा। 5,57,000 रुपए की नशीली दवाएं बरामद की गई और फर्जी नाम से यह बुक था और उसके बाद इसको पर्दाफाश किया गया। उसके बाद कार्रवाई की जा रही है, बड़ी कार्रवाई है। कुरियर एजेंसी के नाम पर, कुरियर एजेंसी के नाम से यह बुक थी और अवैध सप्लाई का यह बड़ा खुलासा वहां पर किया गया है। दरअसल ये पुंछ का मामला है। गैर कानूनी नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर पुंछ ने मेंढर स्थित डीसी कुरियर एजेंसी से नशीले कैप्सूल की भारी खेप जब्त की। यह कार्रवाई 29 जनवरी 2026 को विभाग को मिली विशेष और पुख्ता सूचना के आधार पर की गई है। अधिकारियों के अनुसार खेप को फर्जी नाम से बुक किया गया था, जिससे कुरियर सेवा का दुरुपयोग कर अवैध दवाओं की सप्लाई करने की साजिश का संकेत मिलता है। जब्त की गई दवाओं के अवैध बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5,57,500 रुपए बताई जा रही है। ये ड्रग्स का गोरख धंधा है और ड्रग्स का गोरख धंधा कैसे किया जा रहा है, इसका सोर्स क्या है? कुरियर के हिसाब से, यानी कुरियर करके इन दवाइयों की सप्लाई किया जाता था ताकि शक ना हो, ताकि डाउट ना हो। लेकिन जब जांच होती है या जब कुछ संकेत मिलते हैं तो उसके बाद चीजें दूध का दूध पानी का पानी होता है। यही वहां के ड्रग इंस्पेक्टर ने किया है। यह बरामदगी नियमित जांच के दौरान हुई, जो विभाग की सतर्कता और निगरानी व्यवस्था को दर्शाता है। मामले में व्यापक नेटवर्क, सप्लाई चेन, संबंधित लोगों की पहचान के लिए जांच जारी है। अगर एक मामला पकड़ा गया, एक व्यक्ति पकड़ा गया, तो जाहिर सी बात है ड्रग्स की सप्लाई जो है वो बिना चेन के नहीं होता। अगर कोई देने वाला है तो कोई लेने वाला भी है, तो ऐसे में इस चेन को पकड़ा जाएगा। कितने लोग इसमें शामिल हैं उन सबको पकड़ा जाएगा, उसके बाद उनसे पूछताछ होगी। ड्रग्स इंस्पेक्टर विकास चंद्र शर्मा और उनकी टीम की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है, क्योंकि कीमत भी बहुत भारी थी और ड्रग्स जो हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक जो है वो साबित हो रहा है। हमारे साथ ताहिर अली काजमी, हमारे संवाददाता मेंढर से इस खबर पर जानकारी के लिए। ताहिर, जानकारी दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खेप है जिसे बरामद किया गया है और इससे न सिर्फ एक भारी कीमत के ड्रग्स को बरामद किया गया है, बल्कि समाज की तरफ जो गोरख धंधा या समाज के युवाओं को ड्रग्स के जरिए जो बरगलाने की कोशिश या उन्हें नशा में डालने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा कदम वहां पर उठाया गया है। जी शीतल, मैं आपको बता दूं कि एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद ड्रग इंस्पेक्टर पुंछ विकास चंद्र शर्मा जो है इस चीज के पीछे लग गए कि आखिर ये जो इलीगल मेडिसिन आ रही है ये किस तरीके से आ रही है। उन्होंने जब इसके ऊपर छानबीन की तो उसके बाद उनके पास ये प्रूफ आए कि ये जितनी भी इलीगल मेडिसिन है ये थ्रू कोरियर सर्विस जो है वो पहुंचाई जा रही है। जब कल उन्होंने ये 5,57,000 की ये मेडिसिन की जो इलीगल मेडिसिन थी इसको सीज किया, उसके बाद जब उसके ऊपर एड्रेस देखा गया तो वो एड्रेस जो था वो बिल्कुल फेक एड्रेस के ऊपर जो है वो कोरियर सर्विस मंगवाई गई थी। उसके बाद उसके ऊपर छानबीन की गई और ये इस केस में जो है वो पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया। लगातार इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अलबत्ता आपको बता दें कि चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसी से जब उन्होंने इस चीज के ऊपर शिकंजा कसा, जो इलीगल मेडिसिन बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, उनके ऊपर जब कार्रवाई की, उसके बाद जो है आज जो ड्रग्स डीलर है उन्होंने एक जो ये तरीका है ऑनलाइन कोरियर सर्विस का, इसको अपनाया और लगातार जो है वो इस तरीके से मेडिसिन मंगवा रहे थे। कल जो ही इस कंसाइनमेंट का पुंछ ड्रग्स इंस्पेक्टर को पता चला, उन्होंने इसके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई की और इसको सीज किया। आपको बता दें कि ये जो कोरियर है ये डीसी कंपनी को अंबाला सिटी से जो है वो कोरियर किया गया था। जो ही ये कल मेंढर में पहुंचा, सुबह ये कोरियर पहुंचा, उसके बाद शाम तक जो है ड्रग्स इंस्पेक्टर इसका वेट करते रहे कि आखिर कोई ना कोई जो आएगा इसको लेने के लिए या रिसीव करेगा, हम उसको भी दबोचेंगे। लेकिन ये कोरियर लेने के लिए जब कल वहां कोई नहीं पहुंचे तो उस वक्त कल शाम को ड्रग इंस्पेक्टर ने उसको जब ओपन किया तो उसके बीच में से तकरीबन अलग अलग कंपोजिशन के साल्ट्स जो है वो मिले, जिसमें तकरीबन उसकी जो एमआरपी के हिसाब से जो कीमत बताई जा रही है वो 5,57,000 बताई जा रही है। लेकिन आखिर जब ये ब्लैक में इसको बेचा जाता तो ये तकरीबन 15 लाख से ज्यादा हो सकती थी। जी शीतल। बिल्कुल ताहिर, लेकिन सबसे बड़ी बात जो तस्वीरों से आंकलन हो रहा है, उन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देता है कि उस प्रॉपर पैकिंग के साथ इसको सप्लाई किया जा रहा था। तो ऐसे में इसके पीछे का जो गिरोह है वो काफी मजबूत है और काफी प्लानिंग के साथ इस पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा था। अभी प्रारंभिक जांच जो हुई है
कितने लोग इसमें मुलम्मिस पाए गए हैं, कितने लोग और हो सकते हैं, कितने लोगों पर और इस मामले में गाज गिर सकती है, क्या अभी तक कोई अंदाजा लग पाए या कोई प्रारंभिक जांच में इस पर कोई पुष्टि हुई है? जी शीतल, मैं आपको बता दूं कि लगातार कल से जब ये कंसाइनमेंट पकड़ी गई है उसके बाद हाँ। जितने भी प्राइवेट कोरियर सर्विसेज यहाँ पे जो कोरियर पहुंचाते हैं उनके ऊपर भी जो है वो उनके साथ में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हाँ। उसके बाद इसके ऊपर जो है फोन नंबर थे, बाकी एड्रेस बिल्कुल फेक था, लेकिन हाँ। जो फोन नंबर थे फोन नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। जो ही कुछ इसके ऊपर नई डेवलपमेंट आती है तो वो हमारे साथ शेयर की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये कितना बड़ा कदम है, क्योंकि पुंछ हो, राजौरी हो या फिर सांबा हमारा कठवा या पंजाब से जुड़े बॉर्डर हों या पाकिस्तान से जुड़े बॉर्डर हों, हमेशा से बाहर से हमें इतनी बड़ी चुनौती रही है। ड्रग्स सप्लाई होना, युवाओं को उस धंधे में डालना, युवाओं को उस ड्रग्स के माध्यम से बरगलाना, तो ऐसे कृत्य समाज में हो रहे हैं, उस पर लगातार प्रशासन की निगरानी बनी हुई है। ऐसी कार्रवाइयाँ कितनी निरंतर रूप से होनी चाहिए ताकि हम ड्रग्स पर संपूर्ण रूप से जो है वो कम से कम कंट्रोल कर पाएं, नियंत्रण कर पाएं? जी शीतल, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों में देखा गया है वो अलोंग द एलओसी, मतलब उस पार से जो है वो ड्रग्स आते देखा गया है, या फिर उसके बाद कई लोग ऐसे मुलविस इसमें पाए गए हैं कि जो ड्रग्स लेते थे या फिर वो हेरोइन लाइक सब्सटेंसेस या दूसरी चीजें जो है पकड़ी जाती थी। लेकिन जब बॉर्डर पे हाई अलर्ट किया गया, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल, सारे एरिया को सर्विलांस पे रखा गया, जब वहां से आना मुश्किल हो गया, उसके बाद जो है ये जो एक ग्रोह है, इस ग्रोह ने यहीं पे जो है ये काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि यूथ जो है, यूथ को पहले इसके बीच में थोड़ा बहुत जो है वो लाया जाता है, उसको इन्वॉल्व किया जाता है। उसके बाद जब उनको ये लग जाता है कि अब यूथ जो है इस चीज की एडिक्ट हो गई है, उसके बाद ये कंसाइनमेंट्स जो है ये लाई गई है, ये इससे बहुत ज्यादा असर जो है वो यहाँ की यूथ पे पड़ता है। और ये एक नया तरीका जो है, नया तरीका देखा गया है, क्योंकि कोरियर सर्विस जो है शीतल, आपको बता दें, कोरियर सर्विस हमेशा इसलिए खोली जाती है कि लोगों को जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। कहीं ना कहीं अब ये जो कोरियर सर्विस है इसके ऊपर भी सवाल जो है वो उठाए जाएंगे कि इन कोरियर में इसके ऊपर भी पूरी नजर रखी जाएगी कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। जी शीतल। बिल्कुल, निगाहें इस पर होंगी, नजरें इस पर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताहिर, आप नजर बनाए रखिएगा और जैसे कोई बड़ी कार्रवाई इस पर होती है या इसके पीछे के लोग आते हैं तो जरूर हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन समाज के लिए ड्रग्स कितना ज्यादा घातक हो सकता है, कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, इसके भुक्तभोगी बहुत सारे लोग हैं।